बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। आज मैं जो 22 तारीख का जो ज़मीन ली है मुकाम मेले में, उस ज़मीन के बारे में मैं सारी कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे राइट्स जो है वो पॉइंट लिखे हुए हैं। आज मैं अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से समाज के सभी महानुभावों, बुद्धिजीवियों, अधिकारियों, युवाओं, भामाशाहों, परम पूजनीय संत महात्माओं, गुरुजनों, मातृशक्ति, समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से विनम्र अपील करता हूँ। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा मुकाम स्थित बागड़ी भूमि रोई निम्बड़िया सर, जो वर्तमान में हेलीपैड निर्मित किया गया है, वहीं हनुमान जी का मंदिर है, बागड़ी ट्रस्ट द्वारा निर्मित कुआ, सुरसागर तथा हाल ही में श्री बिहारी लाल जी विश्नोई पूर्व विधायक नौका द्वारा ग्राम जल व्यवस्था हेतु बनाया गया नलकूप भी स्थित है। ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में रोई निम्बड़िया सर खसरा नंबर 313 एवं 317 में कुल 3.79 हेक्टेयर क्षेत्रफल की है। पूर्व में ये निम्न नामों पे श्री इंद्रपुत्र किस्तूराम जी बागड़ी, नाम है भगवान दास जी बागड़ी, चौथा नाम है लिक्मी नारायण जी बागड़ी, पांचवा नाम है शंकर लाल जी महाजन निवाजी नोखा। इस भूमि की संबंधित वार्ता पूर्व में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के पदाधिकारियों एवं स्थानीय समाजजनों द्वारा गई थी मिली। महासभा की कार्यकारिणी बैठक एवं आम सभा में भी इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। कार्यकारिणी द्वारा राजस्व व कानूनी विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया गया। स्थानीय मुकाम एवं निम्बड़िया सर के प्रबुद्धजनों से राय ली गई। श्री बंसीलाल जी विश्नोई, बिहारी लाल जी विश्नोई पूर्व विधायक नौका से भी लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी। उन्होंने खुद मेरे को कई बार कहा कि ये जमीन किसी भी हालत में खरीदनी। भूमि क्रय का निर्णय दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त भूमि की बिक्री हेतु भूमि दलाल बागड़ी परिवार से संपर्क कर रहे हैं। इस प्रकार तुरंत समाज के प्रबुद्धजनों से मैंने बात की और मैंने सबसे पहले बिहारी लाल जी को बात की। बिहारी लाल जी, श्री राजा जी धारणिया, श्री राम सुख जी धारणिया, कोषाध्यक्ष हमारे अखिल भारतीय विश्नोई महासभा है, इनको भी जिम्मेदारी सौंपी। श्री रूपाराम जी कालीराणा महासचिव, श्री विनोद जी धारणिया प्रधान अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल, श्री बनवारी लाल जी डेल नौका, श्री ब्रजलाल जी विश्नोई मुकाम, श्री हनुमान जी विश्नोई मुकाम, श्री मांगीलाल जी सर निम्बड़िया सर, श्री बंसीलाल जी सर निम्बड़िया सर, श्री जुगल विश्नोई मुकाम आदि सभी से विचार विमर्श कर श्री निवास झंवर पूर्व चेयरमैन नौका को बागड़ी परिवार से वार्ता हेतु अधिकृत किया गया। चेयरमैन है वह, चेयरमैन बहुत भला आदमी है, मान अधिकृत किया। दिनांक 25 अक्टूबर 2025 की सुबह 7 बजे मैं दिल्ली से मुकाम आया और वहाँ पे स्थित महासभा मुख्यालय पर बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में उपरोक्त सभी गणमान्य उपस्थित रहे। तत्पश्चात सभी नौका पहुँचे और श्री निवास झंवर जी ने श्री इंद्रचंद बागड़ी से टेलीफोन पर वार्ता कर बताया कि ये भूमि अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के हित में मेला परिसर में उपयोग हेतु खरीद रही है। विचार विमर्श के पश्चात भूमि का मूल्य 5 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मांगा, पर मेरे और सभी ने आग्रह किया और विशेषकर बिहारी लाल जी ने आग्रह किया तो 5 करोड़ की वो पर आके ठहरे। एक लिखित एग्रीमेंट महासभा की ओर से किया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का चेक तत्काल दिया गया और शेष 4 करोड़ रुपए 14 दिसंबर 2025 तक भुगतान कर रजिस्ट्री करवाने का निर्णय हुआ। भूमि की स्थिति यथावत रखते हेतु रजिस्ट्री होगी। इस संबंध में सभी उपस्थित समाजजन एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर लेकर अखिल भारतीय विश्नोई महासभा कार्यालय मुकाम में
विधिवत रूप से कार्रवाई दर्ज की गई। भविष्य की योजनाएं समाज से अपील। भूमि स्थल का निरीक्षण श्री बिहारी लाल जी, राजा राम जी धारणिया, राम स्वरूप जी, विनोद जी धारणिया, बनवारी लाल जी डेलू, ब्रजलाल जी मुकाम, श्री मांगीलाल सारण, श्री हनुमान जी मुकाम, श्री रामलाल जी मुकाम, श्री बंसीलाल जी निमड़ेसर आदि ने किया। इस अवसर पर समाज को भूमि समझौते की जानकारी लाइव प्रसारण के माध्यम से भी दी गई। वर्तमान में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के मुख्य खाते SBI हिमसर खाता संख्या 5107727023 में लगभग 1 करोड़ रुपए का उपलब्ध है। महासभा की दिल्ली से 35 लाख रुपए मंगाए गए हैं। बाकी जहाँ भी अपनी संस्थाएं हैं उनसे भी पैसे ले लिए जाएंगे और इन सब के बावजूद अपने को समाज से पैसे एकत्रित करना है। इसलिए मैं देवेंद्र बूढ़िया, प्रधान अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, सभी पूजनीय गुरुजनों, समाज के भामाशाहों, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों एवं मातृ शक्ति से आग्रह करता हूं कि इस पावन भूमि कार्य को पूर्ण करने हेतु अपनी श्रद्धा या सामर्थ्य अनुसार अधिक से अधिक दान प्रदान करें। दान राशि को सीधे महासभा के खाते में जमा की जा सकती है और कोड व बैंक वितरण संलग्न है। कृपया दान राशि जमा कर महासभा को सूचित करें एवं चंदा रसीद प्राप्त करें। ये भूमि समाज के मेला आयोजन, श्रद्धालुओं की सुविधा, हेलीपैड, प्रतिभावान युवाओं हेतु खेल मैदान, पार्किंग, गार्डन तथा भ्रमण पथ जैसे जन हितकारी कार्यों में उपयोग की जाएगी। इसका मास्टर प्लान समाज के सहयोग से भामाशाहों के योगदान से दान तैयार किया जाएगा। ये भूमि पिछले 50-60 वर्षों से बिश्नोई समाज के उपयोग में है। भूमि पूर्व बागड़ी कुआ ट्रस्ट द्वारा जनहित में जल व्यवस्थाओं की जाती थी। अब परिस्थिति के अनुसार महासभा ने समाज हित के इस भूमि का अधिग्रहण कर इस पवित्र धारा को स्थायी रूप से बिश्नोई समाज के नाम कराने का निर्णय किया है। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरीके से अहमदाबाद के अंदर पटेल तत्कालीन होम मिनिस्टर की जो प्रतिभा बनाई थी और हर घर से लोह वगैरह कुछ न कुछ लिया गया था, उसी प्रकार इस जमीन की रजिस्ट्री हेतु बिश्नोई समाज के हर घर से जो भी अपनी इच्छा हो, हर भामाशाह से, हर परिवार से, माताओं से, बहनों से, युवाओं से अपनी नेक कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें देना बहुत ही जरूरी है और इसके सहयोग से ही ली जाएगी। और इसका कोड नंबर ये तो है, इसका बैंक अकाउंट नंबर जो अभी मैं नीचे पोस्ट करूंगा अलग से, और ये है इसकी, ये खसरा नंबर है 313, ये भी अलग से पोस्ट होगा जिसमें ये जमाबंदी जो है वो नाम है। ये है 317, ये है कोड नंबर, और ये है ये 2 खसरे हैं, ये हिमसर रोड है। हिमसर रोड पे बहुत लंबी ये लगती है जमीन, और यहाँ पे वो पुलिस चौकी है, ये यहाँ मंदिर है हनुमान जी का, हेलीपैड है, और ये अपने मेले के लिए बहुत महत्वपूर्ण जमीन है। मतलब ये आपका नाक है, वो नाक, और ये काफी टाइम से दलालों के ऊपर चढ़ी हुई थी। ये तो भला हो मुकाम निवासी और निमड़ियासर निवासियों ने जो इनको आके पूछते थे, इन्होंने कहा कि यहाँ आ गए तो ठीक नहीं है, इस वजह से बाकी ये सौदा होने वाला था। और ये बहुत कीमती जमीन है, अपने को बहुत मात्र ये समझो कि ये 5 करोड़ एक गिफ्ट बहुत ही कम कीमत में मिली है। अगर इसको पुटों पे नापे तो इसकी बहुत वैल्यू है। तो ये गुरु महाराज की मेहरबानी है। मेरी अपील है भामाशाहों से,
हर नौकरीधारी अफसर से, जो भी जिसकी भी बैंक में तनख्वाह आती है, उन सभी से अपील है कि आप अपना कुछ न कुछ अंशदान इसमें दीजिए और हर घर से देना है। अपने को भी एक ये मिसाल कायम करनी है कि जिस तरीके से पटेल साहब की स्टेचू बनी थी पूरे देश ने दिया था, इसी प्रकार इस जमीन के अंदर हर घर का पैसा लगना चाहिए। जितनी भी अपनी हिम्मत है, श्रद्धा है, अपनी इच्छा है, उसके अनुरूप लगे। और इस लाइव के मैं बाद में एक पोस्ट करूंगा जिस पे इस जमीन की आपको 317 और 313 खसरा दिखेगा, किसके नाम है वो दिखेगा। जो लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं, वो अफवाह फैलाते हैं कि इस तरीके से काम ले रहे थे, कोर्ट में चले जाते, ये कोई बात है क्या? जिसका नाम है उसकी जमीन है और स्टे लिया था, स्टे से अपने को क्या मिलता है? अपने को इस पे बहुत कुछ योजनाएं हैं, उसके अनुरूप काम करना है और जिसके नाम है उसके नाम रहेगी, अपने नाम करानी है। इसलिए किसी भी अफवाह पे आप लोग ध्यान नहीं दें। ये समझो कि ये उस दिन बहुत ही शुभ अवसर था कि ये जमीन विश्नोई समाज को मिल गई। ये कम से कम मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तो मेन रोड पे है, बहुत कीमती जमीन है। और किसी भी अफवाह पे आप ध्यान नहीं दें। इसके लिए मेरी पुनः अपील है, कुकरी कर और इन कोड माते या अकाउंट में, चाहे आप 5 लाख, 10 लाख, 1000, 10,000, जितनी भी इच्छा है। और भामाशाह अपील है कि आप थोड़ा हिसाब में बढ़ो है, ताकि रजिस्ट्री करावनी है, टाइम मत करावनी है। कोई 14 दिसंबर जरूरी नहीं है, पहले भी करावनी है। और सबसे अपील है, खूब बढ़ चढ़ के इसको आप दान दीजिए। गुरु महाराज आपके जो दोगे उससे 5000 गुना ज़्यादा देगा, ये मुझे विश्वास है। और हर घर से देना है, सबसे बड़ी बात यह है। हर आदमी, हर बहन, माता, बुजुर्ग, मतलब इस जमीन में ऐसा होना चाहिए, एक तरह से विश्नोई समाज की विशाल बनना चाहिए मिसाल कि देखो विश्नोई समाज ने जमीन ली और धड़ेले से पैसे इकट्ठे हो गए। अपने से दूसरे समाज प्रेरणा लेनी चाहिए और इसके बाद कई नए काम छेड़ेंगे। इसलिए पहले ये रजिस्ट्री वाले हैं, ये काम आप कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्टता के साथ खुद से होके, एक अपन फंक्शन में जाते हैं किसी तैयार है, उसी प्रकार इसके कोड पे जाके और पेमेंट करना है। और ये समझो बहुत ही काफ़ी सालों के बाद अपने से पहले जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया होगा, पर सफलता का मिलने का जो टाइम था वो उस दिन था, जो बहुत ही बढ़िया हुआ। सबका धन्यवाद करता हूँ मैं, बिहारी लाल जी का, गांव वालों का, जो मेरे साथ थे, जिनका मैंने अभी नाम भी लिया है। मतलब वो लोग अगर किसी दलाल के भागीदार बन जाते तो ये जनता ये जमीन अपने हाथ से खिसकती थी, बोली लगा के लेनी पड़ती थी, क्यों इतनी अपनी मजबूरी थी कि अपने ये बहुत ही मौके की ज़मीन थी। पर इन लोगों का सहयोग रहा सबका। इसी के साथ मैं अभी पोस्ट करूंगा, उस पोस्ट में मैं आपको ये 2 खसरे हैं, ये इमटेसर रोड है, ये इमटेसर रोड है मेन हाईवे, ये 2 खसरे हैं जो अपने लिए हैं और करीब 14 बीघा ज़मीन है। तो ये सारी चीज़ मैं अभी नेक्स्ट पोस्ट पे डालूंगा, तो जिससे जो गुमराह करने वाले लोग हैं उनका भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मेरी तो एक ही विचार है, सबसे अपील है, और जो गुमराह कर रहे हैं उनसे भी अपील है कि नेगेटिविटी नहीं फैलाएं। और गुरु महाराज के इस समाधि स्थल पे आबादी के हिसाब से और भी ज़मीन लेनी पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी ज़मीन। अपने को विशाल मेला लगता है, उसके अनुरूप काम करना है। आप ऐसा मत करिए, आप गुरु महाराज के लिए काम किए। जो मेरे से नाराज है उनसे कहता हूँ कि आप गुरु महाराज की तरफ देखिए और नेगेटिविटी नहीं फैलाइए। ये देखो आप इसमें
5 नाम हैं जमाबंदी में। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो और मैंने अभी नाम पढ़े थे, इसलिए आप मेरे पे भरोसा रखिए। डोंट वरी, सब काम बढ़िया होगा और खजाना भर दीजिए।